वेल सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आज के दिन बेहद बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि जो वचन आप सुन रहे हैं वो आपकी बुद्धि में बैठे। देखिए, आज का वचन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं दोबारा से इस अध्ययन को दूं। और ये अध्ययन है आत्मिक युद्ध। वचन में लिखा है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा है वी रेसल नॉट विद द फ्लैश एंड ब्लड। मतलब हमारी कुश्ती है, कुश्ती। ये एक स्पोर्ट्स में आता है, कुश्ती। तो आइए इसे समझने के लिए और इसको जहन में बैठाने के लिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय का, क्योंकि हम एक बहुत विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं आज। और मैं जानता हूं तेरी उपस्थिति तेरे सब विश्वासियों के परिवार में है। और पिता परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि बोलने वाला मैं ना हूं, परंतु मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बोले। और हे पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले को बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा दे, ताकि वो ना केवल सुने परंतु उस पर चलने वाले बने। और हे पिता, मैं ये विनती भी करता हूं कि मैं एक भी शब्द अपने पास से ना बोलूं, परंतु मैं अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शब्द, मेरा गला, मेरा वोकैबुलरी, शब्दकोश, सब पवित्र आत्मा अपने हाथों में ले ले। हमारी सहायता कर प्रभु। यह कोई मामूली विषय नहीं है जिसका अध्ययन मैं देने जा रहा हूं। और तू जानता है प्रभु, मैंने इसे कितने समय काल तक सीखा, और आज मैं हिम्मत कर रहा हूं कि तेरे पवित्र चुनीदा लोगों के बीच में इसे बांट सकूं। लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट ब्लेस अस इन जीसस नेम, आमीन। वेल, प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को बहुत आशीष दे। मैं जो विषय आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ बांट चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग इसको सुन नहीं पाए, ठीक से समझ नहीं पाए, तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि मैं इसको दोबारा से आपके बीच में रखूं। जल्दी से निकालिए मेरे साथ इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय, और हम 10वें पद से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 10वां अध्याय, उसको हम 10वें पद से पढ़ेंगे। यहां लिखा है निदान। अब देखिए, अगर जो लोग इंग्लिश की बाइबल लेके बैठे हैं या कागज और पेन लेके बैठे हैं, तो आप इसमें नोट डाल लीजिए कि जो पहला शब्द निदान शब्द है, इसको बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी में लिखा है फाइनली। फाइनली का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं, और आखिर में मैं बहुत जोर डालकर एक बात कहना चाहूंगा, यानी कि बाकी की बात तुम भूल जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह बात फाइनली, जो मैं फाइनल, जैसे कि बच्चों का फाइनल एग्जामिनेशन होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उनका पूरे साल की मेहनत उस पर निर्भर करती है। तो यहां ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है फाइनली, इसका मीनिंग है, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा पहले। फाइनली मीन्स द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आखिरी और बहुत अनिवार्य मैटर।
क्योंकि पौलुस ने बहुत सारे सब्जेक्ट इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक कवर कर चुका था। मैं आपको बहुत आराम से इस बारी सिखाऊंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फेसबुक पर कम से कम 1 महीने तक टीचिंग रहती है। उसके बाद यही टीचिंग यूट्यूब पे आ जाती है। आपको सिर्फ टाइप करना है पास्टर विमल कुमार सेन और ये टीचिंग आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। लेकिन ये उस वक्त तक सुनना, मैंने ये टीचिंग अलग अलग खादिमों से सीखी है, फिर उसमें मेरी पवित्र आत्मा ने बेहद मदद करी जो आपकी भी करेगा। और मैंने 50 बार इसको बार बार जब जब मैंने इसको पढ़ा सुना तो मैंने ये तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया कि मुझे ऐसा लगा रहे ये बात मैंने पिछली दफा मिस कर दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं जहन में बैठा लीजिए कि इस विषय को अगर आपने सिर्फ आज ही सुना तो आप पूरा नहीं सीख पाएंगे। और हम लोग, खास करके मैं वो खादिम हूं कि पौलुस ने भी इब्रानियों की पत्री के 4थे अध्याय में उसने लिखा कि मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बातें सिखाना चाहता था, लेकिन अभी तुम उस योग्य नहीं बने, अभी भी तुम बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो। मैं तुम्हें मांस देना चाहता था, यानी कि मैं कुछ गहरी बातें सिखाना चाहता था। तो प्रभु के प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले कि गहराई में ले जाऊं, आपका लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस एटीट्यूड से नहीं सीखना है कि केवल हम ही सीखेंगे, परंतु आप कोशिश करें कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। सो फाइनली से वो शुरू कर रहा है। उसने पहले अध्याय में, इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में, उसने पहले चैप्टर में उसने कवर किया इलेक्शन और प्रीडेस्टिनेशन, यानी कि चुनाव, हमारा कैसे चुनाव हुआ, हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए, और पूर्व नियति, जिसको हिंदी में मैं हिंदी को और क्लियर करूंगा, विशिष्ट मानवता के अनादिकाल से रहने का जिक्र इस पहले अध्याय में उसने बताया। और यह भी बताया पहले अध्याय में दैट वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, हम लोगों पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। लिख लीजिए आप, ये पहले अध्याय का विषय रहा है। उसका दूसरे अध्याय का विषय उसका रहा है, ही टॉक्स अबाउट ग्रेस ऑफ गॉड एंड हाउ ही हैज मेड अस, और हाउ वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। हम को परमेश्वर ने किस तरह की कारीगरी से यीशु मसीह के द्वारा हमें बनाया। तीसरा अध्याय में इटर्नल प्लान, अनादिकाल की योजना जो चर्च के लिए है, कलीसिया के लिए है, उसका जिक्र किया। चौथे अध्याय में उसने 5 जो जोर डाला है, 5 गिफ्ट मिनिस्ट्रीज के विषय में उसने जिक्र किया है, और जो कि कलीसिया को सिद्ध करने के लिए दी गई हैं प्रभु के द्वारा। और ही कवर्ड द अल्टीमेट प्लान ऑफ गॉड फॉर द चर्च, अल्टीमेट प्लान। और 5वें अध्याय में वो बताता है
दैट वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और 5वें अध्याय में वो हमारी फैमिली रिलेशनशिप के विषय में बातचीत करता है। अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, पहले अध्याय में क्या, दूसरे अध्याय में क्या, तीसरे अध्याय में क्या, चौथे अध्याय में क्या, 5वें अध्याय में क्या। 5वें अध्याय में मैंने आपको बताया, he talks about that we are filled with the Holy Spirit and the relationship of the family, और खास करके पति और पत्नी का, और पत्नी के साथ पति का क्या व्यवहार होना चाहिए। उसने कंपेयर किया है यीशु मसीह को दुल्हन, यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में, और उसकी दुल्हन के विषय में उसने पति और पत्नी के प्रेम को उसने इस तरीके से बताया है कि किस तरह एक दूल्हा अपनी दुल्हन को, और दुल्हन को क्या क्या जिम्मेदारी है दूल्हे के प्रति, और इसका फायदा उठा रहा है शैतान। अब 6ठे अध्याय में आके वो कहता है फाइनली जहां यहां हिंदी में लिखा है निदान प्रभु में, गोला लगा लीजिए, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में गोला लगा लीजिए, बलवंत बनो। देखिए 7 हथियारों का भी उसने आगे जिक्र किया है। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए, परमेश्वर के सारे हथियार, इस पे गोला खींच रखा है मैंने अपनी बाइबल में, आप भी खींच लीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 हथियार। हालांकि रोमन सल्तनत के सिपाही का जिक्र उसने इसलिए किया क्योंकि वो जेल में था, और पवित्र आत्मा ने बार बार उसकी दृष्टि उस सिपाही के ऊपर पड़ती थी, उस सोल्जर के ऊपर पड़ती थी। वो 2, 3, 4 जो भी सोल्जर्स उसके जेल में उसकी निगहबानी के लिए तैनात किए गए थे रोमन सल्तनत के द्वारा, पवित्र आत्मा बार बार उस तरफ उसको दिखा रहा था ताकि पवित्र आत्मा में होकर वो समझ सके। और आप भी समझिए इस बात को कि 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और देखिए यहां लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध, इसको इंग्लिश में लिखा है वी रेसल नॉट, वी आर नॉट रेसलिंग। मल्ल युद्ध गलत है, क्योंकि युद्ध से हमारे दिमाग में पहले जमाने का जो राजा महाराजाओं का युद्ध होता था मैदान जंग में, तलवार, ढाल, शील्ड, सामने लगी हुई भाले, तीर, कमान, इसका सबका इस्तेमाल वो आ जाता। हमारा युद्ध ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारी कुश्ती है। अब इसको लतीनी भाषा में और ग्रीक भाषा में, मैं ज्यादा ग्रीक वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि बड़े डिफिकल्ट हैं, और कुछ लोग मजाक करते हैं, मजाक में कहते हैं कि पास्टर सेन आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, परंतु वो जो ग्रीक शब्द आप इस्तेमाल करते हो वो हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन डियर बिलीवर्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डियर माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं, मैं भी जब तक ग्रीक शब्दों को मैंने इस्तेमाल नहीं सीखा तब तक मैं बाइबल का पूरा प्रभाव, असर, इंपैक्ट और समझ, मुकम्मल समझ मुझे नहीं मिली। देखिए मुझसे तो यहां तक भी कहा एक व्यक्ति ने, मेरा ख्याल है शायद साउथ में था या भीमताल से, कि क्या आपके 6-7 ही विश्वासी हैं जो वचन सुनते हैं आपके चर्च में। मैंने उन्हें बताया, नहीं भाई,
मेरे चर्च में करीब करीब 22 से 25 लोग हैं, बाकी सब चले गए अपने अपने अलग अलग जगहों पर। और एक परिवार में अगर 5 जन है तो वो एक फोन का इस्तेमाल करते हैं। उसी से जो कमेंट्स आप सामने स्क्रीन पे दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक दूसरे से आप क्या कहते हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को एक्सप्लेन पता नहीं ठीक से कर पाया नहीं कर पाया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर 5 मिनट के लिए अगर परिवार में सबके पास फोन है तो आप सब अपने अपने फोन से एक बार लाइन पे आए और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड या गुड टीचिंग या कुछ भी ऐसा कमेंट्स आप दें, ताकि लोगों को यह पता चले कि हमारे चर्च में भी भाई कुछ लोग हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, क्योंकि आज ही मेरे से कोई जिक्र कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यह बात भी बता दूं ताकि आप लोग भी सुन लें और वो लोग भी इस बात को समझ लें कि किसी किसी परिवार में 6 लोग हैं तो वो एक ही फोन का इस्तेमाल करके बाकी के सब लोग फोन के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। हमारा मल युद्ध वो युद्ध नहीं है जो सैनिकों का होता था, या जो बड़े बड़े इतिहास के अंदर हमने युद्धों का जिक्र किया है। और आज जो वॉर है, वो मिसाइल्स, बॉम्ब, मशीन गन, AK-56 बंदूकों के साथ है। नहीं, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए आप लोग कि हमारी कुश्ती है। वी आर रेसलिंग। ये रेसलिंग वर्ड जो लैटिन भाषा से आया है इंग्लिश में और ग्रीक से आया है लतीनी भाषा में। बाइबल ओरिजिनली यूनानी भाषा में लिखी गई थी। बार बार मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं ताकि आप दूसरों को भी बताते जाएं। और लतीनी भाषा से किंग जेम्स राजा के टाइम में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई, क्योंकि बाकी राजाओं ने बैन लगा रखा था कि जो लिखी गई है वो लिखी गई है, बाकी इसकी किसी भाषा में इसका तर्जुमा ना किया जाए, अनुवाद ना किया जाए। मगर किंग जेम्स राजा ने ये इजाजत दे दी कि मेरे राज्यकाल के रहते रहते आप ट्रांसलेशन कर लो। इसलिए जो सबसे पहली इंग्लिश की बाइबल है वो है किंग जेम्स बाइबल। समझ रहे हैं आप, और आपको सबको पता भी है। अब आगे हिंदी अनुवादकों ने जितनी उनकी बुद्धि थी, जहां तक मुझे बताया गया है, मुझे नहीं पता इस कहानी में कहां तक रियलिटी है, पर जो बाइबल सोसाइटी के एक बहुत बुजुर्ग इंसान ने मुझे बताया था कि पास्टर साहब, ये हिंदी की बाइबल एक ब्रिटिशर ने हमारे देश में आके इसका हिंदी सीखी, पंडितों से हिंदी सीखी, इसलिए इसमें कई जिक्र उसने, जैसे मेघधनुष की जगह इंद्रधनुष लिखा है। हालांकि इंग्लिश में है, जो नूह से प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने, वो एक धनुष निकाला था, मेघ धनुष, यानी कि रेनबो। इंग्लिश में रेनबो, हिंदी में मेघा धनुष, बड़ा मेघा धनुष तरीके का गोल, इसलिए धनुष, और अलग अलग रंग का। आज भी कभी कभी वो परमेश्वर का नजारा आसमान में दिखने को मिलता है, और जब मुझे दिखता है तो मैं हाथ उठा के कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड फॉर योर ब्लेसेड एंड अनफेलिंग एंड अनचेंजिंग प्रॉमिस, कि मैं कभी भी जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को दोबारा से नष्ट नहीं करूंगा। दैट इज अ प्रॉमिस। सो खैर, एनीवे, मैंने ये इतनी
बड़ी रूपरेखा इसलिए बता दी ताकि आप इसे दोबारा सुने, दोबारा सुने, दोबारा सुने और आपके जहन में बैठ जाए। क्योंकि देखिए, जैसे अब इफिसियों की बात कर रहे हैं, इफिसियों का जिक्र, यह एक इतना पावरफुल चर्च था। इसके विषय में अगर आप और अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 19वां और 20वां अध्याय देखिए। दे वर फुल ऑफ हेडिश नॉलेज, lot of information and lot of revelation. I also like lot of information and revelation. पर कभी कभी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन मनुष्य का, विश्वासी का गिरने का कारण भी बन जाता है। नोट कीजिए, जितनी इंफॉर्मेशन, और अगर आप चाहते हैं कि आपका वचन यहां पर बैठ जाए तो सुनने के बाद दुआ करें कि प्रभु मुझे ऐसा मौका दे कि मुझे कोई एक ऐसे व्यक्ति पकड़ में आए जिसको मैं ये बात पूरी की पूरी सुना दूं। अर्जुन हमारे चर्च में एक ऐसा लड़का है जो ऐसा किया करता था। 2 घंटे का सफर करके, 1.5-2 घंटे का सफर करके वो हरिनगर से वैशाली तक पहुंचता था, मेरे साथ काम करता था और मैं उसको जैसा जैसा बताता था वो वैसा वैसा करता था। इसलिए आप कभी उससे पूछिएगा उसको क्या एक्सपीरियंस मिला। उसको कई ग्रीक शब्द याद है, उसे बाइबल के कई पद याद है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू अर्जुन। क्योंकि वो बार बार पढ़ता था, और पढ़ता ही नहीं था, बस में इस फिराक में रहता था कि किसी ने अगर उससे बात कर ली तो बस समझ लो उसके पीछे पड़ गया वो। हमको हर एक को ऐसे विश्वास करना चाहिए कि हे प्रभु मुझे आज एक व्यक्ति दे कि जो मैंने रिसीव किया है, उसके बाद मैंने रिटेन किया है। मैंने क्या कहते हैं, रिसीव करने का मतलब है मैंने प्राप्त किया है, मैंने उसको बड़ी हम्बल तरीके से मैंने उसके सुना है, और रिटेन करने का मतलब मैंने अपने चित्त में बसाया है। अब मुझे मौका मिले आज कि मैं किसी को उसको जो मैंने रिसीव किया है, रिटेन किया है, रिलीज करूं। आप देखेंगे कि वो आपके जहन में बस जाएगा। फिर आप चाहे तो एक छोटी सी फेलोशिप, किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपने जीत लिया है या 2 को जीत लिया है, उन्हें इनवाइट करें अपने घर में, उन्हें कॉफी और बिस्किट खिलाएं और एक छोटी सी ट्विक फेलोशिप बोलते हैं उसे, छोटी सी एक फेलोशिप शुरू करें अपने घर में। कम ऑन बिलीवर्स, अब टाइम आ गया है। खुदा के खादिम से के मुंह से ये बात निकल रही है, इसका मतलब परमेश्वर आपको मेरे मुंह से, मेरी जबान से, मेरे शब्दों से, मेरे होंठों से आपको आदेश दे रहा है कि अब समय आ गया है कि नहीं तो आप डेड सी की तरह हो जाएंगे। आपके अंदर वो जमा रहेगा। डेड सी इसलिए डेड सी है कि इट हैज इनकमिंग बट नॉट आउट गोइंग। मेरे चर्च में इस वक्त करीब करीब सारे विश्वासी इस योग्य बन चुके हैं कि वो छोटी छोटी फेलोशिप अपने घरों में शुरू करें, एक दूसरे को भी बुलाएं और उन नए लोगों को बुलाएं जिन्हें आपने मसीह में जीता है। तो वो रिलीजिंग भी शुरू हो जाएगा। रिसीविंग, रिटेनिंग एंड रिलीजिंग, 3R। ओके, सो देखिए यहां पर ये हमारा मल युद्ध, यानी हमारी ये भयानक कुश्ती लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम ये आज 3 पद पर ही, थोड़ा सा मैं पहले पद पर ही आज आपको बताऊंगा। अगले संडे हो सकता है कि हम सब आमने सामने मिले और चर्च लगे। इस बारी 2 संडे से ये होली वगैरह की वजह से काफी ट्रेन वगैरह फुल थी, मैं नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन चर्च करते रहे, सीखते रहे और सीखते रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल फोन का, इंटरनेट का, हर चीज का हम धन्यवाद तुझे देते हैं, साइंटिस्ट को नहीं। उनको तो तूने इस्तेमाल किया है हमें ये सुविधाएं देने के लिए। हालेलुया, आमीन, यस आमीन। तो देखिए यहां पर लिखा है फाइनली। निदान को आप चाहें तो गोला काट के धीरे से एक निशान बाहर के पेज, साइड पेज तक लाके फाइनली लिख लीजिए।
क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें पद के बाद पर पौलुस ने ये फाइनली वर्ड इसलिए चुना ताकि हम इस पर बहुत जोर देकर सीखें और समझें। हमारी कुश्ती, अब ये आप कहेंगे कि पास्टर सेन रेसलिंग वर्ड क्यों इस्तेमाल किया इंग्लिश में? रेसलिंग का हिंदी शब्द कुश्ती है। और दो किस्म की कुश्ती भारत में होती थी। एक फ्री स्टाइल कुश्ती जिसमें घूंसे, मुक्के, लात, हर चीज चलती थी, और कुछ कुश्तियां दूसरे देशों में ऐसी आज भी होती हैं कि जब वो होती हैं तो उसमें एक शख्स मर भी जाता है। लेकिन पुराने काल में इफिसुस की एक खासियत ये थी कि इफिसुस में एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर जिसे बोलते हैं, एम्फी थिएटर का मतलब है एक गोल थिएटर यानी कि मैदान, और मैदान के चारों ओर सीढ़ियां एक के ऊपर एक, जैसे आज भी स्टेडियम्स में आप मैच देखने जाते हैं तो बीच में टीम खेलती है और चारों ओर दर्शक बैठे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इफिसस के अंदर बड़ी भयानक कुश्ती होती थी। जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स छोड़ दिए जाते थे। पौलुस के ऊपर कई बार ऐसा किया गया उसके साथ, जिसका उसने जिक्र किया है। और राजा के साथ पूरी जनता बैठ के मजे लेती थी, और कई बार जाइंट्स होते थे, राक्षस टाइप लोग जिनको छोड़ दिया जाता था, और एक व्यक्ति को मैदान में, खास करके सजा याफ्ता व्यक्ति को उतारा जाता था, और उन दोनों की भिड़ंत होती थी। और एक रूल होता था कि एक का मरना तय है, और मरता वो था जो कमजोर होता था। छवि बन गई आपके दिमाग में मेरा, जहां तक ख्याल है। मैं रिपीटेडली नहीं बोलूंगा क्योंकि इस समय बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। ये इतिहास आप पहले समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे तो जब भी इफिसियों की पत्री का हवाला देंगे तो थोड़े से शब्दों में आप दूसरों को भी समझा देंगे इस मल्ल युद्ध का मीनिंग, इस कुश्ती का जो मीनिंग है। रेसलिंग, वी रेसल नॉट विथ फ्लैश एंड ब्लड। उनकी कुश्ती ऐसे होती थी कि वो अपने दुश्मन को, अपने विरोधी दुश्मन को देखते थे और स्किल्स, ट्रिक्स, युक्तियां इस्तेमाल करते थे उसको मात देने की, उसको हराने की। तो आज आप इस बात को जहन में बैठा लीजिए कि पौलुस उस एम्फी थिएटर में, इफिसस के उस घिनौने मैदान जंग का जिक्र यहां इसलिए कर रहा है कि हमारा उससे भी भयानक रेसलिंग है। रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब चीजें स्पोर्ट्स में आती हैं, जो कि हमारी हर रोज हमारी है। आपकी जैसे ही शादी होती है वो डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसे पता है बाइबल में परमेश्वर ने जिक्र किया है एक भगाए 1,000 और 2 भगाए 10,000। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, पास्टर सेन क्या कारण है विश्वासियों में, खास करके नॉलेजेबल विश्वासियों में, पति और पत्नी की बनती नहीं है? विश्वासियों में, यानी कि बेहद घिनौनी और शर्म की बात है
और चिंता मत करना, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पर मैंने उसको बहुत जल्दी पश्चाताप करके 180 टर्न मार के उसे ठीक किया, और आज तक कोशिश करता हूं। मैं और मेरी पत्नी कभी भी शैतान को लंबा समय नहीं देते। बाइबल में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूरज ढलने से पहले पहले रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। ये होता है एक करारा घुसंड, घूसा शैतान के जबड़े पर। और कैसे? डार्लिंग आई एम सो सॉरी, हनी आई एम सो सॉरी। और ये सॉरी नहीं, फॉरगिव मी इज वेरी पावरफुल वर्ड। अगर आपको एहसास हो रहा है कि आप बिना मतलब के चिल्ला दिए, मुंह से गलत शब्द निकाल दिया, एकदम उसे परमेश्वर से माफी मांग के, जिसके विरोध में किया उससे माफी मांग ली, जीत गए आप। क्योंकि रोमियो की पत्री के एक्सक्यूज मी सॉरी रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 38वें पद में लिखा है, वी आर मोर देन अ कॉन्करर। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और जब मैं इस कॉन्करर का ग्रीक वर्ड से आपको बताऊंगा तो आपकी और स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएंगी। मैं बता चुका हूं, सिखा चुका हूं। जैसे ही विश्वासियों की शादी होती है, बेहद शर्म और घिनौनी बात है, क्योंकि उन दोनों में से एक भी अगर स्ट्रांग होगा स्पिरिचुअली, इस आत्मिक कुश्ती को लड़ने के हर एक पैंतरे जानता होगा, तो वो शैतान को धक्के मार मार के पछाड़ के खत्म कर देगा। इसलिए फाइनली अंत में पौलुस जिक्र कर रहा है, फाइनली, मैं फिर से 10वें पद में हूं इस वक्त, फाइनली प्रभु में, पहले सबसे पहले प्रभु में। अब आप कहेंगे कि प्रभु में कैसे? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। शक्ति और प्रभाव दोनों अलग अलग ग्रीक यूनानी शब्दों से मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रभु, आप शक्ति पा ही नहीं सकते जब तक प्रभु में स्ट्रांग ना हो। और प्रभु में स्ट्रांग होने का मतलब है, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, बाइबल में यूहन्ना ने लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वें पद में लिखा है, यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, यानी कि जीसस क्राइस्ट बन गया। और जब एक विश्वासी यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करता है तो निश्चय उद्धार पाता है। प्रभु को अपने मुंह से यदि तो अंगूर, यानी कि वचन को आप अंगीकार कर रहे हो, यानी कि इंटायर जीसस क्राइस्ट ही नहीं, उसका पूरा वचन भी आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। उस दिन से एक रास्ता, 2 रास्ते खुल जाते हैं उस वचन, बल्कि 4 रास्ते खुल जाते हैं, 2 आंखों से और 2 कानों से। आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, 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 यहां पर इकट्ठा होता चला जाता है। प्रभु में पहले तुम, मत्ती के 6 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी चीजें जो पहले लिखी हैं 33वें पद से, वो सारी चीजें, कपड़ा लत्ता, मकान, कार, गाड़ी, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सीक ye first the kingdom of God and then and only then all without exception add it into your life। बट पहला काम अगर आप पहले नहीं कर रहे, कल एक छोटी बच्ची का, या एक मेरे लिए तो वो बच्ची है, 9:30 बजे, 9:45 बजे एक पद आया, टिंग से आवाज आई। मैंने कहा देखूं, तो एक बच्ची ने
डीएफसी में पद डाला। प्रेज द लॉर्ड बेटा, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बट पहले आंख खुलते ही, मुंह में चाय जाने से पहले, टोस्ट या बिस्किट जाने से पहले स्पिरिचुअल फूड जाना चाहिए। चाहे 3 ही पद पढ़ें, पर वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट की बाइबल रीडिंग, और फिर बाकी सारी चीजें, और फिर एक स्थान, जैसा मेघना ने बताया था, एक स्थान, एक समय, एक डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आप उसके पास्टर विमल कुमार सैन यूट्यूब में जाइए और मेघना की उस टीचिंग को फिर से सुनिए। और बहुतों ने उस वक्त जब वो पढ़ा रही थी तो आप लिख रहे थे, लिखना बहुत नेसेसरी है बिलीवर्स। इतने पढ़े लिखे आप हो कि कुछ शब्द आप इंपॉर्टेंट शब्द लिख सकते हो। फाइनली प्रभु में, यानी कि वचन में, यानी कि ये वचन रोज आपके अंदर अगर जाएगा तो क्या होगा? एक ऑटोमेटिक चीज होगी। ये वचन ही आपको इंफॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, और ना केवल शक्ति, उसका प्रभावशाली शक्ति, ये कैसे प्राप्त की जा सकती है। वचन पढ़ते 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 आपको ये पता चल जाता है, भैया वचन सुनते 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 आपको ये पता चल जाता है कि चेलों को भी यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू करने से पहले पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर जाने से पहले यरूशलेम, सामरिया, सारा यहूदिया और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने से पहले एक बात कही थी, एक जगह पर इकट्ठे होकर पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करना, तब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। बार बार उनको प्रैक्टिस भी कराई थी जीसस क्राइस्ट ने, बार बार पवित्र आत्मा के विषय में जीसस क्राइस्ट ने सिखाया था। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल आप दूसरों को सिखाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। शो मस्ट गो ऑन। डियर बिलीवर्स, देखिए, शक्ति, उसकी शक्ति और प्रभाव, प्रभाव के लिए इंग्लिश में वर्ड लिखा है माइट, MIGHT, कहते हैं ना माइटी मैन ऑफ गॉड, प्रभावशाली खुदा का खादिम। तो ना केवल शक्ति, अब आप, मैं आपको इंग्लिश में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग। मैं जल्दी से देखता हूं, अगर मैं इंग्लिश की बाइबल खोल सका तो मेरी कोशिश यह है कि मैं आपके लिए वो इंग्लिश में भी पढ़ दूं, और अदरवाइज अगर आप लोगों के पास भी इंग्लिश बाइबल है तो आप खोल लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इफिसियों की पत्री, इफिशियंस and 6th chapter, देखिए यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि क्या लिखा हुआ है। 10वां पद, 10th वर्स, फाइनली माई ब्रेदरन। थोड़ा सा यहां देखिए हिंदी में लिखा है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बोलो। माई ब्रेदरन आया ही नहीं है शब्द। मेरे भाइयों, फाइनली मेरे भाइयों में जो तुमसे पीछे बातें कह चुका हूं वो याद रहे ना रहे, ये बात जरूर याद रहे। फाइनली माई ब्रेदरन बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में और शक्ति में फर्क करना सीखिए आप।
बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। तो आप 3 शब्द आज मैं आपको सिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग, पावर एंड MIGHT, माइट। इसे आप मेहरबानी से लिख लें, 3 शब्द। अगर आप प्रभु में तरक्की करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली होगी कि आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, DUMAN, ड्यूमन, जिससे शक्ति यानी कि पावर के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया है ड्यूनामिस, DUNADUNAMUS, dunamis. Dunam is strong and the same Greek word dunamis, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, राइट, और दूसरा ड्यूनामिस, पावर। ये सेम शब्द, सेम वर्ड लूका के, मेरे साथ निकालिए, लूका 24 का 49 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लूका उसका, क्योंकि ये देखिए ये है बाइबल स्टडी, ये प्रचार नहीं है। तो इस वक्त मैं आपको बाइबल स्टडी दे रहा हूं, डीप नॉलेज दे रहा हूं, डीप। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इस पद को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 49 लूका 24 का 49 को हिंदी में बोलते हैं 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। ये जो सामर्थ है दैट इज ड्यूनामिस। अब आप कहेंगे पास्टर सैन थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करो, तो मैं उसको आपके लिए ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन में आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हमें पवित्र आत्मा हमसे वायदा किया गया है। और ये वायदा ना केवल हमारे लिए परंतु प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 38वें पद में पढ़ लेना, पत्रस ये कहता है कि ये वायदा, ये प्रतिज्ञा ना केवल तुमसे परंतु तुम्हारे बच्चों और बच्चों के बच्चों और बच्चों के बच्चे और हर उस मनुष्य से जिसे प्रभु अपने लिए चुनेगा, उसके लिए यह वायदा किया गया है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पवित्र आत्मा का दान जब आप पाओगे, यू विल एंड्यूड, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड्यूड, यानी कि सामर्थ्य पाओगे। और वो सामर्थ्य तुम्हें स्ट्रॉन्ग, ड्यूनम, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब ये सामर्थ्य कैसे, मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण देता हूं। थोड़ा सा टेबल पे से मेरे को, ये एक बॉटल है, कंटेनर, ओके। अब अगर मैं, अभी मेरे पास जग नहीं है, मुझे रखना चाहिए था डेमोन्स्ट्रेशन, मुझे नहीं पता था कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये बिलीवर है, जब वो ठहरा रहेगा, चेले को कहा था वहां ठहरे रहना। अब जब आप वचन आपके कानों से और आंखों से आपके बुद्धि में जाता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए वो काम आप यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर ही नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे, यानी कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर आ जाता है।
पवित्र आत्मा की मदद से ही आपका होंठ चलते हैं और आप कहते हो आज से मैं यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार, अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और मन से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तब आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और उसके बाद लेकिन हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ देखिए। अब ये देखिए, ये कंटेनर में से ये पानी जा रहा है अंदर, ये पानी अंदर जा रहा है, ये कंटेनर है, ये इसको आप गॉड समझ लीजिए। गॉड इज फिलिंग यू विद द पावर। हालेलुया। आप एक कंटेनर बन जाते हैं और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने का क्या कारण है? क्योंकि आगे चल के इफिसियों की पत्री में यह लिखा हुआ है 6 अध्याय में कि तुम सारे हथियार, पूरे 7 के 7 हथियार पहन लो, बांध लो नहीं है। इंग्लिश में लिखा पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। हिंदी कई बार हमें बड़ी अजीब सचित्र दिमाग में बनाती है, इसलिए मुझे बार बार इंग्लिश का और यूनानी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आपके लिए। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली आमने सामने जब हम बैठेंगे तो और आपको एक्सप्लिसिटली इस चीज को जल्दी से बताता हुआ आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपके विरोधी का इंट्रोडक्शन भी आपको देना है, मेंटली आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि देखिए यहां पर इफिसियों की पत्री, मैं फिर से इफिसियों की पत्री में जा रहा हूं 6 अध्याय में। आप जल्दी से आ जाइए, तो थोड़ी रूपरेखा भी बना रहा हूं। यहां पे लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मुझे आपको अगले संडे मैं आपको डेविल, उसका यूनानी शब्द, उसका मीनिंग, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये डेविल है क्या चीज, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेविल, डेबेलोस, यूनानी शब्द में क्या मीनिंग है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये घिनौना शब्द, डेबेलोस, डायोबोलोस, और वाइल्स इंग्लिश में लिखा है, युक्तियां हिंदी में लिखा है कि ताकि उसकी युक्तियों के सामना कर सको। आज हमारे बिलीवर्स, कल मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, एक ने मुझसे बात करी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे को बहुत अच्छी तरह आत्मा ने बताया। एक ने मेरे से बात करी, जबकि 2-3 हैं जो बहुत ही कठिन हालात से गुजर रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पवित्र आत्मा स्ट्रांगली आपको गाइड कर रही है, प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज मैंने आपको हमेशा एक ओपनिंग रखी है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू अनकवर सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ गॉड। क्योंकि मुझे ये 41वां साल लग गया है प्रभु के साथ चलते चलते, तो इसलिए आगे की तैयारी तब तक हम नहीं कर सकते। युक्तियों को और डेविल को आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक ये आप ना समझ लो। देखिए पौलुस इससे पहले कि उन्हें कहे कि हथियार, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि तुम शैतान की परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बांध लो को आप धीरे से पेंसिल से काट दो। इसका इंग्लिश जिससे ये ट्रांसलेट हुआ है, अनुवाद हुआ है, वो है पुट ऑन द होल के अंदर आ गए 7 वेपन्स, 7 हथियार बांध लो। अब एक विश्वासी ने मेरे से फट से पूछा कि पास्टर सेन, बांध लो से या पहन लो से मतलब यह है कि क्या हमारा जो ये कुश्ती है ये रोज प्रतिरोज है, तो क्या हमें रोज ही इन्हें पहनने की जरूरत है कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उधार का टोपा पहन लूं, फिर सामने छाती पे शील्ड लगा लूं, ढाल, फिर कमर पर बेल्ट लगा लूं, फिर जूते पहन लूं, मेल मिलाप की तैयारी के शांति के,
फिर तलवार उठा लूं दो धारी, फिर भाला। ये क्या मुझे रोज करना है? नो, 100 टाइम्स नो। यही तो सीक्रेट है यूनानी शब्दों का इस्तेमाल करने का। पहले आप सीखे प्रभु में, यानी कि बाइबल में, प्रभु के वचन में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग का जो मीनिंग है, और पावर, ड्यूनामिस से लोग कहते हैं डायनामाइट। सिर्फ डायनामाइट नहीं है, आप लिख लीजिए। ड्यूनामिस का मतलब है एक ऐसी शक्ति। और एक और शब्द लिखिए आप, ये जो ड्यूनामिस वर्ड है, ये अभी मैंने आपको पानी डाल के जैसे दिखाया कंट्री, ये पवित्र आत्मा में होता हुआ आपके अंदर जाता है और आपको स्ट्रांग बनाता है। ताकतवर बनाता है। ताकत जब चली जाती है तो आप ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन एक और शब्द है पावर का, आप लिख लीजिए KATTOS, काटोस। KATTOS, काटोस। इसलिए ग्रीक बताना आपको जरूरी है कि जो पावर, होली स्पिरिट जो आपने रिसीव करी, जो आपके अंदर चली गई, वो आपके अंदर चली गई। आपके अंदर एक डायनामाइट चला गया। मगर आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये ड्यूनामिस का मीनिंग है अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, ट्रेनेंडो। ये खतरनाक खतरनाक किस्म के जो तूफान आते हैं, ये सारे आपके सिर्फ अंदर हैं। लेकिन कैटोस का मतलब है द पावर, वो शक्ति जो आपके अंदर है, जब वो बाहर निकल के आती है। कैटोस का मतलब आप महसूस करते हैं, आई फील स्ट्रांगली दैट समथिंग इज हियर, समथिंग इज इन मी। और आपको ही फील करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को भी डिमॉन्स्ट्रेशन जब आप करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आप। कब? ड्यूनामिस, काटोस। क्योंकि इस शक्ति, ये ताकत, जिसने आपको ताकतवर बनाया, स्ट्रांग बनाया है, इसलिए नहीं कि आप 5 सेंसेस में लड़ें, कुश्ती करें। इसलिए कि जब आपको एहसास होए कि ये शैतान अपनी युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ, तो आप भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, एक खौफनाक आंधी के रूप में। कैसी आंधी? जो चेलों के जीवन में आई थी जब यीशु मसीह आराम से सो रहा था, वो आंधी शैतान लाया। और एग्जैक्टली वो आंधी आप शैतान के प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेना के लिए आप बन जाएं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा अंदर से दिया है, जिसका पहला प्रभाव होता है जब आप ऐसे हालात में रिदमा शंथलमा बाबा तो सुतु कुलमा का शिंदल क्रियास्तोन मोलोदि और रबा का शतला कलतम शंतरा दबयंथर, जब आप बोलना शुरू करते हैं वो आंधी निकलनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में देखेंगे साइंस एंड वंडर्स जो होते हैं, वो वही अंदर की जो सामर्थ्य आपके अंदर है, जो ड्यूनामिस है, जो कीटोस के रूप में, सामर्थ्य के रूप में बाहर निकल के आती है, तो बीमार ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह के चेले, जब लोथ को रखी गई तो उन सिपाहियों ने एहसास किया था, यार, जब वो पत्थर फरिश्तों ने हटाया था तो उनको ये एहसास हुआ था यहां कुछ है, कोई ताकत है। उस ताकत को महसूस करना, उस ड्यूनामिस, उस पावर को जो आपको दिन प्रतिदिन स्ट्रांग बनाती जाती है। और उसके बाद चौथा शब्द जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिखाऊंगा, वो है माइट। इंग्लिश में हमने अभी पढ़ा था माइट। माइट के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है
वो है आइसोकनास, या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी तक मैंने इस पे बहुत मेहनत करके बहुत कुछ प्रोनाउंसिएशन में हल्का ही, जैसे विमल अमेरिका में लोग नहीं बोल पाते, कोई विमॉल बोलता, कोई वीमी, कुछ डिफरेंट इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते, आपने देखा है उनको हिंदी बोलते हुए। वैसे मेरी ग्रीक आप नहीं समझ पाएंगे, बट इसका मतलब है माइट, MIGHT, माइट का जो मैं आइसोकोस शब्द जो है वो आपके अंदर एकदम चित्र बनाएगा। ISU लिख लीजिए आप इसको, कोस बाद में लिखिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिए, कैपिटल I, कैपिटल S, कैपिटल U, आइसोकोस माइटी। मैं आपको क्या उदाहरण दूं, जैसे विशाल, हमारे चर्च में एक ही लड़का है विशाल, आरती का बेटा, वो एक्सरसाइज करता है, वेट उठाता है, प्रोफेशन है वो उसका, और हमेशा मेरे से दुआ कराता है कि पास्टर साहब मैं इतने किलो का वजन उठा लूं, अब मेरे बॉडी पे कुछ नुकसान ना हो, इस बात की दुआ कराता है। मुझे एहसास कराता है वो इस व्यक्ति कि इसी तरह हर विश्वासी को माइटी डेली, यू विल बिकम स्ट्रांग, यू विल बिकम ड्यूनामिस, पावरफुल, एंड यू विल बिकम कातोस। वो आपके दिखेगी। अब दिखेगी कैसे? जब माइटी तरीके से बाहर निकल के आएगी। अब आपको वो माइटी आइसोकोस आपको कैसे दिखता है? मस्कुलर बॉडी। हम कहते हैं ना भाई, इतनी मेहनत करने के बाद 6 पैक्स, मेरे तो खैर हड्डियां दिखेंगे आपको, बना तो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं 6 पैक्स बनाने की, बनेगी नहीं, मगर विशाल अगर अभी चर्च में होते तो मैं उसको खड़ा करता, तो आप सामने देखते। दैट इज कॉल्ड माइटी। अब मस्कुलर, हमारा गॉड जो है वो है मिस्टर यूनिवर्स, अब मस्कुलर बॉडी वाला परमेश्वर। हालांकि वो आत्मा है, दिखता नहीं है, लेकिन अपने आप को उसको उसकी माइटीनेस को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं दैट ही होल्ड्स द मस्कुलर बॉडी। बिकॉज ऑफ हिज मस्कुलर बॉडी उसने लाल समुंदर में जब वो माइट, वो ताकत जब उस छड़ी में आई, वो अधिकार के साथ मिल गई और दोनों पावरफुल बन गए। और जब पानी को छुआ तो वो पानी को रास्ता बनाना पड़ा, उनके रास्ते से हटना पड़ा और बीच में से रास्ता बन गया। when you will become strong and powerful and mighty in his might, इंग्लिश में जो अभी हमने एफिसी में पढ़ा, तो उसका मतलब है नॉट ओनली स्ट्रांग बट मस्कुलर बॉडी स्पिरिचुअली। देन क्या होगा? ये जो हथियार थे, मैंने आपको बताया था 40 से 42 किलो के आसपास थे, 80 पाउंड्स। 80 पाउंड्स अपने ऊपर पहन के कोई कमजोर व्यक्ति भाग नहीं सकता। बिलीवर्स, आज की इस टीचिंग से इस बात को समझने की कोशिश करिए। इन 4 शब्दों को बार बार सुनिए, लिखिए, दिमाग में भरिए। जैसे ही आप प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे स्पिरिचुअल हथियार आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पवित्र आत्मा आपको पहना देगा। अब आप देखिए अपनी छवि, अपने आप को शीशे में जब आप खड़े होकर बाल बनाते हैं, शेव करते हैं, तो आप अपने आप के लिए बोलिए, शैतान को सुनाइए, उसको
बोलना समझ में आता है दैट मेरे अंदर वचन है, वचन के द्वारा मैं स्ट्रांग और प्रभावशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि शक्ति है, और मैं माइटी सन ऑफ गॉड हूं। माइटी यानी कि विद द मस्क्यूलर बॉडी, मोर देन अ 6 पैक्स आई हैव स्पिरिचुअली। कीड़े तो मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। confess every day that I am not only strong in the Lord। सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगा, उससे मेरे अंदर एक शक्ति होगी, उस शक्ति से एक प्रभाव पैदा होगा जो कि एक माइटी सन एंड डॉटर ऑफ गॉड के अंदर से होता है। मस्कुलर बॉडी। आज के ज़माने में पहलवानी सिर्फ लड़के ही नहीं करते, आज के ज़माने में बड़ी अच्छी बात ये हो गई है कि कुश्तियाँ लड़कियां भी लड़ रही हैं, बॉक्सिंग ले लो, हर चीज़ ले लो। तो इन नॉट ओनली द मैन बट अ वुमेन, वी आर स्पिरिचुअली माइटी, हैविंग अ मस्कुलर बॉडी एंड रेडी टू रेसल with the dirty diabolos and understand his wiles। diabolos और wiles की टीचिंग मैं नेक्स्ट संडे आपको दूंगा। गेट रेडी, मगर तब तक आप रोज एक बार कम से कम इसे सुनिए, तब आपके सामने कोई भी कमजोर व्यक्ति आएगा तो उसका प्रदर्शन, शक्ति जो आपके अंदर ड्यूनामिस आपके अंदर है, कीटोस, जो बाहर निकल के पावर आएगी, डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। शैतान आपके आसपास भी नहीं आएगा। एक भगाए 10,000, एक भगाए 1,000, 2 भगाए 10,000, तो सोचिए हम कितने हैं चर्च में। सोचिए जब हम इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं तो किस किस्म का भूकंप और टर्नेडो, सुनामी के रूप में जो आकाश में उसकी सेना है उसके ऊपर प्रबल हो जाते हैं, हिल जाता है। हमने देखा जिस तरह हम भूकंप आता तो जल्दी से अपनी अपनी बिल्डिंगों में से जो 24-24 मंजिल की इमारतें छोड़ छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, ऐसे हमें इस कीड़े को सड़क पे लाना है। यह कारण है इतनी गहराई में आपको टीचिंग देने का। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। इन बच्चों ने जो कुर्बानी करके, सारे परिवार के मेंबर्स ने जो कुछ सीखा है और जो बाद में सीखेंगे, इन्हें तैयार कर प्रभु। इन्हें एहसास कराना बहुत जरूरी है कि ये है क्या, प्रभु में ये है क्या। शैतान से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया है तूने, अपनी इमेज, अपना स्वरूप हम में डाला है तूने पवित्र आत्मा के रूप में, और वो पवित्र आत्मा हमें ये सारे आत्मिक हथियार पहना देता है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अगर इनमें कोई भी व्यक्ति को किसी किस्म की भी कोई तकलीफ है, मैं इस वक्त 2 जनों के लिए खास प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, मोहित के पापा के लिए। Thank you very much for healing that man in the name of Jesus Christ. And I pray, now I produce the mighty wind of the Holy Spirit. Now I want to demonstrate the healing power. जब तेरे कोड़े पड़ रहे थे तो सुनने वालों के दिल दहक रहे थे, क्योंकि चीख
और उस कोड़े की आवाज जिससे ये व्यक्ति की आर्टरीज खुलेंगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सीमा के लिए प्रार्थना करता हूं जिसके का बैक एक है, ब्लड की कमी बताई गई है, आयरन की कमी बताई गई है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कीड़े हट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दे विल गेट वो चीज प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। धन, घर, गाड़ियां, हमारी जरूरतें सबकी पूर्ति हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से। कम ऑन बिलीवर्स, रिसीव करिए इसको। हालेलुया। लेट द पावर इन जीसस नेम, आमीन। वेल बिलीवर्स, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि मेरे अंदर स्टेमिना और मेरी हेल्थ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती रहे, ताकि मैं आपको और भेद की बातें गहराइयों में ले जा। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था, चलो अब गहरे में चलते हैं। अब समय आ गया बिलीवर्स गहरे में जाने का, राइट। अब समय आ गया है ना केवल इसे हराने का, परंतु इसे खत्म कर देने का। क्योंकि हमारा जो कुश्ती है, रेसलिंग है, वो ऐसी खतरनाक है जिसमें एक को खत्म करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। और मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं जल्द से जल्द दिल्ली आना चाहता हूं और आप लोगों के साथ समय गुजारना चाहता हूं। इस बारी एक ग्रेट रेवोल्यूशन लेके मैं आ रहा हूं। यहां रहने में भी आप लोग का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहां रह के मैं सुबह से रात तक, बहुत रात तक परमेश्वर के साथ अटैच्ड रहता हूं, चौकन्ना रहता हूं, ताकि किसी को भी कोई छेड़खानी शैतान ना करे। और अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो कृपया मुझे कॉल करके मेरे टच में रहें। कहीं पर आपको अगर रास्ता सूझ नहीं पा रहा, दिख नहीं पा रहा, सूझबूझ काम नहीं कर रही, तो फेथ कम्स बाय हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। निदान प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत, माइटी बनना है आपको। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ विक्टोरियस एंड अ पावरफुल वीक। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू।